भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योगमाया भगवत्यै नमः। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत पुराण अष्टम स्कंद से छठा अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में भूमंडल के विभिन्न पर्वतों से निकलने वाली विभिन्न नदियों का वर्णन है। आप आश्चर्य करेंगे कि अरुण नामक नदी एवं घ्राण अनेक ऐसी नदियां हैं जो आपके रोग व्याधि एवं विभिन्न कामनाओं की पूर्ति करती हैं। भूमंडल के विभिन्न पर्वतों से निकलने वाली नदियों में अरुणोदक नाम की नदी और जम्बू नामक नदी और देवपूज्या, मोहसाहा, कलरूपा, महानना, कर्म फलदा, कालांतर, गणेश्वरी, कालदेहा, कालगी, काम कोटि प्रवर्तिनी, इन नामों से हम सर्व सुरेश्वरी भगवती नदी का पूजन अर्चन करते हैं, जो समस्त प्रकार के सुखों समृद्धियों को प्रदान करती है। नारायण उवाच अरुणोदा नदी यातु मया प्रोक्ता च नारदः मंदा मंदारनी पतन्ति सा पूर्वेण लावृता प्लवेत। हे नारद, मैंने अरुणोदय नामक जिस नदी का वर्णन किया है वह मंदर पर्वत से निकल करके इलावृत के पूर्व भाग में प्रवाहित होती है। भगवती की अनुचरी स्त्रियां तथा बक्षों और गंधर्वों की पत्नियों के अरुणोदय के जल में स्नान करने से उनके शरीर की दिव्य गंध से उनका जल सुभाषित हो जाता है। इस सुगंध को लेकर बहता हुआ पवन चारों ओर की 10 योजन पर्यंत भूमि को सुगंधित कर देता है। इसी प्रकार वासयंती अभितो भूमि 10 योजन संख्या एवं जम्बू फलानां च तुंग देश निपातनात्। इस प्रकार पर्वत की अधिक ऊंचाई से गिरने के कारण हाथी के समान शरीर वाले विशाल आकार वाले गुठली रहित जम्बू फलों के फटने के से निकलते हुए रस के द्वारा जम्बू नामक नदी बन गई। यह सुमेर मंदिर से पृथ्वी पर गिरती हुई इलावृत वर्ष में दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, अर्थात यह नदी दक्षिण वाहिनी जम्बू फल के स्वाद से संतुष्ट होने वाले भगवती जम्बादिनी नाम से विख्यात। वहाँ के देवता, नाग, ऋषि, राक्षस तथा अन्य लोगों के लिए सभी प्राणियों पर दया करने वाले ये भगवती मान्य तथा पूजा के योग्य। यह स्मरण करने वाले पापियों को पवित्र कर देती है तथा उनके रोगों को नष्ट कर देती है। देवताओं की भी वंदनीया इस भगवती का कीर्तन करने से विघ्नों का नाश होता है। कोकिलाक्षी, कामकला, करुणा, काम पूजिता, कठोर विग्रहा, धन्या, नासिका मान्या, गभस्तिनी, इन नामों से उच्चारण करके मनुष्य सदा देवी का जप करना चाहिए। पावनीं पापीनां रोगनाशिनीं स्मरतामपि कीर्तिता विघ्न संहन्त्री माननीया जीवोपशमां। कोकिलाक्षी, कामकला, करुणा, काम पूजिता, कठोर विग्रहा, धन्या, नाकी मान्या, गभस्तिनी, ये भी नाम पदई कालम जपनीया सदा नृणाम। जम्बू नदी रोध शौर्या मृति का तीरवर्तिनी। जम्बू नदी के तट पर विद्यमान जो मिट्टी है वह जम्बू रस के
से सिक्त होकर के और पुनः सूर्य तथा वायु के संपर्क से सुवर्ण बन जाती है। उसी से विद्याधरों और देवताओं की स्त्रियों के अनेक उत्तम आभूषण बने। वह जम्बूनद सुवर्ण देव निर्मित कहा जाता है। सदा अपनी स्त्रियों की कामना पूर्ण करने वाले देवतागण उसी सुवर्ण से मुकुट, करधनी और केयूर आदि का निर्माण करते। कदम्ब का एक विशाल वृक्ष कुपार्श्व पर्वत पर विराजमान बताया गया है। इससे कोटरों से जो 5 धाराएं निकली हुई बताई गई हैं, वे सुपार्श्व गिरि के शिखर पर गिर करके पृथ्वी पर आई। ये 5 मधुधाराएं शिलावृत्त वर्ष के पश्चिमी भाग से प्रवाहित होती हैं। इनका सेवन करने वाले देवताओं के मुख की सुगंधी लेकर प्रवाहित होता हुआ पवन चारों ओर 100 योजन की भूमि को सुभाषित करता है। भक्तों का काम सिद्ध करने वाली महादेवी धारेश्वरी वहाँ वास करती हैं। देव पूज्या, महोत्साहा, काल रूपा, महानना, कर्म फलदा, कांता ग्रहणेश्वरी, कराल देहा, कालांगी और काम कोटि परिवर्तिनी, इन नामों से सर्व सुरेश्वरी भगवती की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार कुमुद पर्वत के ऊपर कराल देहा, कालांगी, काम कोटि प्रवर्तिनी इति नाभिपूज्या देवी सर्वसुरेश्वरी। इसी प्रकार कुमुद पर्वत के ऊपर सतबल नाम से प्रसिद्ध जो बट वृक्ष है, उसकी शाखा से नीचे गिरते हुए रस से बहुत से नद हो गए। कुमुदगिरी के शिखर से नीचे की ओर गिरने वाली सभी नद दूध, दही, मधु, घी, गुड़, अन्न, वस्त्र, शैया, आसन तथा आभूषण आदि के द्वारा सबके मनोरथों को पूर्ण करने वाली हैं। वे इलावृत वर्ष के उत्तर भाग की संपूर्ण भूमि को आप्लावित किए रहते हैं। इन्हीं के तट पर देवताओं और दानों द्वारा नित्य उपासित भगवती मीनाक्षी प्रतिष्ठित है। नीलांबरा, रौद्रमुखी, नीलालख युता, अतिमान्या, अतिपूज्या, मत मातंग गामिनी, मदोनो मदन उन्मादिनी, मानप्रिया, मानप्रियांतरा, मार वेगधरा, मार पूजिता, मार मादिनी, मयूर बर शोभड्या तथा शिखी वाहन भू वाहन गर्भ, इन नामों से युक्त पदों के द्वारा स्वर्गवासी देवताओं को अभिष्ट फल तथा वर प्रदान करने वाली देवी की वंदना करनी चाहिए। सदा पार ब्रह्म से सानिध्य रखने वाली ये भगवती मीनाक्षी जप तथा ध्यान करने वाली प्राणियों को सम्मान प्रदान करती। उन नदों का जल पीने से चैतन्य प्राप्त करने वाले प्राणियों के शरीर पर झुर्रियाँ तथा केशों की सफेदी के लक्षण कभी नहीं दिखाई पड़ते। थकान, पसीने आदि में दुर्गंधित, जरा, रोग, भय, मृत्यु, भ्रम, शीत एवं उष्ण वायु विकार, मुख पर उदासी एवं अन्य आपत्तियां कभी भी नहीं उत्पन्न होती और जीवन पर्यंत प्राणियों को सुख मिलता है और यह सुख पूर्ण रूप से निरंतर बढ़ता ही रहता है। नारद, अब मैं उस सुमेरु नामक सुवर्णमय पर्वत के अवान्तर पर्वतों का वर्णन करूँगा। उस पर्वतों से पृथक 20 पर्वत हैं जो कर्णिका के समान हैं। उनके मूलाधार में सुमेर पर्वत और उनको चारों ओर से घेर कर वे सभी पर्वत पुष्प के केसर के रूप में विराजमान हैं। उनके नाम ये हैं सुनवत, कुरंग, कुरग, कुसुम्भ, विकंकत, त्रिकुट, शिशिर, पतंग, रुचक, निषद, श्रीनिवास, कपिल, शंख, वैदूर्य, अरुधि, हंस, ऋषभ, नाग,
कालंजर और नारद, ये 20 पर्वत। नापदश्चैव जायन्ते यावत् जीवं सुखो भवेत्, नैरन्तरेण तस्याद्वे सुखं निरतिशायकं, ततः ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि सन्निवेशं च तद्गिरे। सुवर्णमयनाम्नो वै सुमेरो पर्वतो पृथक्, गिरयो विंशातिपराकर्णिकायां विवेहते, केसरी भूय सर्वे अपि मेरोर्मूलविभागे, पति परितः च उपक्लितात्ते तेषां नामानि श्रुमतः, कुरङ्गः कुर्गश्चैव कुशम्भो अथ विकङ्कतः, त्रिकुटः शिशिरश्चैव पतङ्गो रुचकस्तथा, निषधश्च श्रीनिवास कपिलः शङ्ख एव च, वैदुर्य चारुधि चैव हंसो ऋषभ एव च, नागकालञ्जरश्चैव नारदश्च इति विंशतिः। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितायां अष्टस्कन्धे मूलकोशवर्णने अरुणोदादि नदीनां निसर्गस्थानवर्णनां षष्ठोऽध्यायः। बोलो माँ जगदम्बा की जय, योग माया भगवती की।